जैसे मोहम्मद का दैन, भारत की खुफिया एजेंसियों ने तैयार किया कुंडली, लश्कर तैयबा भी होगा खाक, फौज आतंकियों के सीने में भरेगा बारूद, असीम मुनीर का हाथ पैर होगा अलग। भारत की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकियों की पूरी कुंडली तैयार कर ली है। सुरक्षा बलों के पास इन संगठनों के कमांड स्ट्रक्चर से लेकर फंडिंग नेटवर्क तक की पूरी जानकारी है। अब इन सब के सीने में बारूद भरने का सही समय आ गया है। इनके सीने में बारूद भरकर इनको राख करने का समय आ गया है। रसिया से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल मंगवाई थी, अब इस राफेल से हाफिज सईद और इन जैसे शैतानों को बीच से चीरने का समय आ गया है। पाकिस्तान डरा हुआ है कि भारत अगले 24 घंटे में ठोकना शुरू कर देगा और कई आतंकियों को तो ऑलरेडी बमों से उड़ा भी दिया गया भारतीय फौज के द्वारा, जिसके बाद से मुनीर और शहबाज दोनों को ये डर सता रहा है कि भारतीय फौज इनको किसी भी कीमत पर छोड़ेगी तो नहीं। खबर यहां तक आ रही है कि मुनीर के परिवार वाले और खुद मुनीर देश छोड़कर भाग सकता है। इन सब के बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के शैतानों की जो लिस्ट बनाई है, जिनको ऐसा ठोका जाएगा कि सदियों तक आतंकी पैदा होने से पहले 100 बार सोचेंगे और गलती से पैदा भी हो गए तो वो खुद आत्महत्या कर लेंगे। चलिए उन शैतानों के लॉन्चिंग कमांडर से लेकर टॉप लीडरशिप और फंडिंग के स्रोतों तक की अहम जानकारी आपको बताते हैं। जैश-ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर पूरे संगठन का प्रमुख है, जो सीधे सीधे अहम जिम्मेदारी का मॉनिटर करता है। संगठन का प्रवक्ता मोहम्मद हसन है। चलिए आपको बताते हैं जैसे मोहम्मद के अहम नाम और उसके आतंकी संगठन। मौलाना मसूद अजहर अमीर जो संगठन का प्रमुख है। वहीं प्रवक्ता की बात करूं तो मोहम्मद हसन है। मौलाना कारी मसूद अहमद जो प्रमुख है प्रचार विंग का। मुफ्ती असगर जो ऑपरेशन का चीफ कमांडर है। इब्राहिम राथर जो सैन्य मामलों का प्रमुख है। मौलाना सज्जाद उस्मान जो फाइनेंस इंचार्ज है। शैफुल्लाह शाकिर नाजिम जो ऑल रहमत ट्रस्ट का पूर्व इंचार्ज है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असगर उर्फ साद बाबा जो लॉन्च कमांडर है। अभी जो मैंने नाम लिया है सारे दहशतगर्द पीओके में बैठकर भारत के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देने की रणनीति बनाते हैं। इन संगठनों में लॉन्च कमांडर की भूमिका बेहद अहम होती है, जो भारत में घुसपैठ कर और आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए जिम्मेदार होता है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असगर उर्फ साद बाबा को जैसे का प्रमुख लॉन्च कमांडर बनाया गया है, जो पहले हरकत-उल-मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद अब धीरे धीरे अपने बेटे तलहा सईद को संगठन की जिम्मेदारी सौंप रहा है। तलहा अब कई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं ऑपरेशनल प्रमुख जकीउर रहमान लखवी लश्कर का ऑपरेशनल कमांडर है। 2008 के मुंबई हमलों का मुख्य गुनाहगार भी है। मुंबई हमलों के बाद गिरफ्तार हुआ था, लेकिन 2015 में जमानत पर रिहा हो गया था और 2021 में उसे 15 साल की सजा सुनाई गई है। इन दहशतगर्दों की लिस्ट बहुत बड़ी है और बहुत खौफनाक भी है, जो पाकिस्तान में फूल फल रहे हैं और इनका एक ही काम है, एक ही मकसद है कि भारत की शांति को भंग करना। लेकिन अब हमारी फौज ने इनकी लिस्ट तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तैयार हैं। भारतीय सेना से लेकर एयरफोर्स से लेकर नेवी हर कोई तैयार है, रेडी है इनको ठोकने के लिए, इन दहशतगर्दों को 72 हुरों के पास भेजने के लिए। अब ये दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, ये बचेंगे नहीं। भारतीय सेना इनके सीने में इतना बारूद भर देगी कि हड्डियां तक नहीं मिलेंगी तो बस काली राख। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा सीधा सवाल है, क्या लश्कर तैयबा के हर एक सदस्य को चुन चुन कर ठोक देना चाहिए? मुझे तो लगता है कि सेना को फाइटर जेट लेके पाकिस्तान में घुसकर मिसाइलों से दाग देना चाहिए। बस इनको ही नहीं, इनके असली आका आसिम मुनीर को भी ठोक देना चाहिए।
उस हैवान को तो पकड़कर हाथ पैर उसका अलग कर देना चाहिए और इस्लामाबाद की सड़कों पर टांग देना चाहिए। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में बताइए, क्या आप भी यही सोच रखते हैं जो मैं कह रहा हूं कि इनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए, इनके सीने में बारूद भर देना चाहिए? कमेंट में जवाब जरूर दें।